अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जहां दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद लाश को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं के मृत्यु के बाद जलाने की बजाय उन्हें दफनाया जाता है? अगर नहीं तो हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। दोस्तों, नवजात शिशु या फिर साधु संतुओं को जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है? इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कितने उम्र के बालक या बालिकाओं को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षी राज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर यदि जन्म के बाद 2 वर्ष तक की उम्र के किसी बालक या फिर बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए और इससे अधिक उम्र के ही मनुष्य की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में मनुष्य जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक वो दुनियादारी अर्थात मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया से बंधता जाता है, वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वो उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है जब तक मृतक के शरीर को जला ना दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वो अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तब वो आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। लेकिन बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने की बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी मृत्यु के बाद जलाने की बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया क्रोध काम लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई भी लगाव नहीं रह जाता और जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम चली जाती है और हरि के चरणों में सदा के लिए स्थान पा लेती है। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में ये भी बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को चाहिए कि उसके निमित्त वो दूध का दान करें या फिर जितने महाशिशु की उम्र रही हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाए, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब या तो उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन हो गया हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर माता पिता की क्षमता हो तो वो मरे हुए बच्चे के निमित्त वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। माता पिता या फिर कोई परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त जितना दान करता है उतनी जल्दी ही उस बच्चे की आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ से ये भी कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। तब उसके परिवार वालों को चाहिए कि वो जमीन के उस हिस्से को गोबर से लीपकर उसे गंगा जल से पवित्र कर दें। उसके बाद उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा दें, क्योंकि जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ और ऐसे में मृत आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम उम्र के बालकों और साधु संतुओं को जलाया क्यों नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।